अगर तुम इंडिया पे बॉर्न हुआ तो इट्स 99% चांस कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। अभी जब तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, दिक्कत वो होता है कि तुम्हारा अगर कोई कमाता है तो वो होता है सिर्फ तुम्हारा पापा, और पापा से ऐसे कोई जॉब करता होगा और कुछ ऐसा कर और ऐसा कुछ और होता नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों का लेकिन तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए वो हर कुछ करता है, हर कुछ करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए करने के लिए और खुद के लाइक फैमिली को लाइक संभालने के लिए एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पापा के पास सिर्फ कुछ पैसे बचते हैं नेसेसिटीज़ के लिए। अभी नेसेसिटीज़ को वो ऐसे भी फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन पापा को जो ड्रीम था, कुछ ऐसा शौक था, वो सब चीज़ें पापा किधर से देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जॉब तुमको इतना प्रोवाइड कर सकता है कि तुम खुद को ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाओ। तो एक जॉब तुमको इतना पैसा दे देगा कि हाँ तुम अपने नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर पाओ। तुम लाइक ऐसा नहीं है कि तुमको वो जॉब मिल जाएगा कि उसके बाद तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हारा जो दोस्त नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अभी तुम्हारे जो मम्मी और पापा है तुम्हारे पीछे हर समय अगर कुछ बोल रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि वो लोग जो गलती किया है वो लोग तुमसे वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। वो लोग तुमसे वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम लोग वही सेम चीज़ करते रहते हो। तुम लोग वही सेम चीज़ करते रहते हो। मैं ये नहीं, अभी तुम लोग तुम्हारे मम्मी और पापा क्यों बोलते हो तुमको, जैसे कि तुम अगर अभी इंस्टाग्राम देख लो या फ़ोन देख लो या कोई गेम्स खेल रहे हो, तब तुम्हारा मम्मी और पापा के पास तू इससे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सबसे क्या ही होगा। तो पापा और मम्मी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो लोग भी क्या है कि हाँ ये सब हो सकता है, ये सब से बच्चे बिगड़ते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बेटा है वो बिगड़ जाए, बाद में जाके उसको दिक्कत हो। भले ही मैं अभी उन लोगों के लिए बुरा हो, लेकिन बाद में जाके वो लोग तो अगर कुछ बन नहीं पाए तो इसका मतलब लाइक उससे तो कुछ लाइक ये से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो अभी इसीलिए मम्मी और पापा हर समय बोलते रहते कि भाई ये सब मत कर मत कर मत कर, तू सब पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर। और एक चीज़, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुमको ये चीज़ बहुत बारी सुनने मिलेगा, अगर तुम कोई भी काम करते नहीं हो, लाइक कोई काम नहीं, लाइक अगर तुम कभी भी मम्मी और पापा के सामने आर्ग्यूमेंट करते हो तो वो लोग बोलते कि पैसा तो हाँ खुद तो कुछ कमाता है नहीं, पापा मेहनत से कमाते हैं और तू ये सब कर रहा है। तो दिक्कत तुमको उसी जगह है कि तुम अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना अपने फैमिली के लिए, तुम्हारा मम्मी और पापा उसी पॉइंट में तुमको वो कैच आउट करेंगे और तुमको उसी पॉइंट में हर समय सुनना पड़ेगा। अभी वो पॉइंट मैंने बोल दिया कि तू तो कुछ कमाता नहीं, ऑब्वियसली तू कुछ नहीं कमाता। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर पैसे के इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उन लोगों को भी तो कुछ रिटर्न चाहिए ना। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, तुम अपने उससे देखो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हो और तुम अपने बेटे के ऊपर उड़ा रहे हो पैसा, लेकिन तुम्हारा बेटा कुछ आउटकम ही नहीं दे रहा, आउटकम ही नहीं दे रहा, और तुमको कुछ भी समझ नहीं आता। तुमको सिर्फ ये पता है कि भाई पढ़ाई से सब कुछ होता है, और अगर मैं पढ़ाई नहीं किया तब सबसे पहले यही जो तुमको सिर्फ यही पता है, तुम्हारा माइंड में ये फिट हो चुका है, तुमको ये कभी भी भूल नहीं सकते। तब तुम जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइक तुम जब तुम्हारा कि तुमको भी गुस्सा आएगा। अभी जब तुमको अभी सोच के गुस्सा आ रहे हो, वो तो फेस कर रहे हैं ना ये चीज़। उन लोगों को तो समझ नहीं आता कि भाई हाँ अगर मेरे जैसे इन लोगों को मेरे जैसा अगर मेरे बच्चे को नहीं मानता, मेरे से भी सक्सेसफुल बनना है, तो इसको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर मैंने जो किया उसको ही वो सेम किया, तब तो वो मेरा जो हाल है उसका भी तो वही हाल होने वाला है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडियन पेरेंट्स ना कुछ समझते नहीं। इंडियन पेरेंट्स कुछ समझते हैं, मैं मजाक भी कर रहा, पर एक्चुअली मम्मी लोग कुछ समझते ही नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग बुरे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग बुरे हैं। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, अगर तुम अभी मम्मी और पापा के जाके बोलोगे कि मम्मी और पापा मेरे को यूट्यूब करें ना, आप लोग मेरा ये सब पेरिफेरल्स खरीदते हो या मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना है, वो लोग ना तुमको थप्पड़ मार के निकाल देंगे कि तू ये सब करे, ये सब में कोई फ्यूचर नहीं है। और उसको पता हमारा इंडियन सोसाइटी है ही लाइक पिंक करने के लिए, ठीक है, पिंक करने के लिए तो हमारा सोसाइटी इंडियन सोसाइटी है ही। इधर चाचा बोलेगा कि बेटा तुम ये नहीं पता, तुम कुछ और तुम इंजीनियरिंग दे, भले ही उसका बेटा बिगड़ चुका है, ड्रग्स का एडिक्शन है, लेकिन नहीं, हमारे इंडियन का लोग वही बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, मम्मी पापा तो बोलो हाँ ठीक बोलो, ठीक बात कर रहा है, ये चाचा ये अंकल ये लोग तो ठीक बात कर रहे, वही वो 100 अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलेंगे, तुम्हारा मम्मी भी अलग अलग चीज़ है मैनिपुलेट होते रहेंगे। अभी मैं बात इसके लिए बोला कि मम्मी और पापा की वेट नहीं, देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मम्मी और पापा को समझ नहीं आता, उनको सिर्फ
अब पता है कि उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि तुम सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो अभी अगर अगर घर पे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और अगर तुमको पता है कि हाँ तुम गलत नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, और मैं जेंजी लोगों की बात नहीं कर रहा, और मैं जेंजी करेक्टरिस्टिक नहीं बात नहीं कर रहा। जैसे तुम अगर आईफोन चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारा घर का कनेक्शन पूरी है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मांग रहा हो, ऑब्वियसली तुम गलत हो, तुम गलत हो। तुमको भी लगेगा कि भाई अगर को आईफोन नहीं मिला, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मैं इंस्टाग्राम में फोटोज कैसे डालूंगा, अच्छा फोटोज नहीं है, मैं तो सही नहीं कर रहा ना, मैं अपना टीनेजर की इंजॉय नहीं कर पा रहा, मम्मी और पापा के नहीं, तुम इसे इंजॉय करने के लिए नहीं कर रहे, तुमको आईफोन चाहिए फ्लेक्स करने के लिए। और एट द सेम पार्ट मैं एज एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा मम्मी पापा कभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो लोग तुमको फोर्स कर रहे कि तू पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर, नहीं सब देख लूँगा, और तुम उससे मम्मी और पापा से बोल रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मेरे को कुछ और करना है, अगर सक्सेसफुल बनना है तो मेरे को कुछ और करना, मेरे को घर के हालात सुधारने हैं, तब तो भाई तुम ऑब्वियसली तुम ठीक हो। लेकिन उन लोगों के आंखों में तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, तुम लोगों के आंखों में वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग के लिए तो मैं अभी भी एक छोटा 1 साल के बच्चे जो जिसके अंदर कोई दिमाग नहीं है और मैच्योर नहीं है। और मम्मी के लिए तो छोड़ी दो, मम्मी के लिए एक तुम 80 ईयर्स के हो जाओ या 1 साल के हो जाओ, तुम कभी भी उनके लिए मैच्योर नहीं बनोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हर समय तुम्हारा मम्मी और पापा ठीक नहीं हो सकता, हर समय तुम्हारा मम्मी और पापा ठीक नहीं हो सकता। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा तुम कि मम्मी पापा के अगर झगड़ते रहो या प्यार मत करो, वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी रीज़न वही है कि तुमको ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुमने कुछ पहले किया होगा। देखो जैसे मैं अभी ऐसा बंदा, मैं पहले बहुत कौन देखता था, अभी उन लोगों तो कौन का मतलब भी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता था कि मैं बहुत इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था, गेम्स देखता था, पढ़ाई नहीं करता था, ये सब चीज़ें पता था। और लैपटॉप और ऑनलाइन क्लास के समय में लैपटॉप से इतना गंदा तरीके से एडिक्टेड हो चुका था कि उन लोगों को भी पता था ये। लेकिन एट द सेम टाइम अभी अगर मैंने वो चीज़ अभी अगर उस समय को मैंने अगर ये सब चीज़ें नहीं किया था तो मेरे को आज इतना भी दिक्कत नहीं होता। अगर उस समय में मैं थोड़ा बहुत एवरेज पढ़ाई कर लेता, जैसे मैं अब आज अभी तो फिलहाल बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एवरी इम्प्रूवमेंट इज़ इम्प्रूवमेंट। अगर मैं उस समय को थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता ना तो आज मेरे को ये सब दिक्कत नहीं होता। अभी मेरे को ना सही में बताओ तो दिक्कत इसमें होती कि मम्मी और पापा मेरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। अभी हाँ ऑब्वियसली वो लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा कर्मों का देखो, अगर तुम कुछ कर्म करते हो तो तुमको उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे मेरे को अभी मिला, मैं पहले गेम्स करता था, अभी मैं अगर प्रोजेक्ट करने में बैठा मम्मी और पापा 100 बार आके देखते मैं ठीक से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, वही अभी मैं वीडियो बनाना मेरे को इतना डर लग रहा है कि अगर वो लोग आया तो क्या होगा, मेरे को एक शर्म आती है ये सब बनाना। और वो लोग ना समझते भी नहीं है कि अगर मैं वीडियो से भी कुछ होगा वो होगा। मेरे उस दिन पापा ने देख लिया था वीडियो, मेरा यूट्यूब का चैनल, पापा को लगा ये सब क्या फालतू चीज़ें कर रहे थे। अभी देखो मेरा पापा वैसे नहीं है, मैं पापा ने हंस कर बोल दिया, लेकिन पापा ने हंस कर बोल दिया, लेकिन मेरे को पता है कि पापा को तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरे को पता है। और वो लोग पापा ने मेरे को ये तक बोला कि भाई तू इससे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो क्या फालतू चीज़ें टाइम वेस्ट कर। अभी भले उस समय पापा गुस्सा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरा पापा एक चीज़ कैसा, तो मेरे पापा मम्मी यार टॉक्सिक नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता है। अभी टॉक्सिक कैसे, मेरे को मारती नहीं, मैं छोटे पे जब था ना मेरे को बहुत मारता था, लेकिन अभी नहीं मारता। अभी देखो मारने का मतलब ये नहीं कि हाँ अगर मैं चूतियापंती करूँगा, मैं चीज़ तोड़ूँगा, ऑब्वियसली मारेंगे ना। देखो वो चीज़ अलग है, मैं उसकी बात नहीं है। लेकिन अभी अगर तुम्हारे साथ मम्मी और पापा के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली या तो तुम्हारे मम्मी पापा का दिक्कत है या तुम्हारा कुछ दिक्कत है जिससे तुमने पहले किया, ठीक है। हर समय अपने मम्मी और पापा को दोष मत दो। मैं तुमको देखो, अब मैं एक चीज़ ऐसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, तुम्हारा टॉक्सिक पेरेंट्स है या नहीं, मैं एक चीज़ पर बता सकती हूँ। अगर टॉक्सिक पेरेंट्स है तो वो जब तुम गाँव में तब से हो। देखो अगर ऐसा तो नहीं है कि तुमको कुछ याद नहीं रहेगा मम्मी और पापा के साथ कनेक्शन। देखो मैं अगर एक चीज़ को, तो मैं जब छोटा था मैं और मम्मी और पापा के साथ कनेक्शन बहुत ऐसा, और इन द टाइम आज भी है। देख इन द टाइम मम्मी और पापा को ये तक पता है कि मैं जितना भी गुस्सा करूँ, उन लोगों को भी पता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पापा को पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मम्मी का तो नहीं पता, मैं मम्मी से कभी भी जानती नहीं, लेकिन मैं मम्मी और पापा से दोनों प्यार करता हूँ, ठीक है। मेरा मम्मी और पापा टॉक्सिक नहीं होता, लाइक जस्ट फॉर सम रीजन्स मैं जो सब काम करता हूँ इसके लिए कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अभी देखो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट आई डोंट पेरेंट्स आर टॉक्सिक। देखो अगर छोटे जब रहते थे तो तुमसे सीमा देखोगी, तुम्हारा मम्मी पापा के बिहेवियर में कुछ चेंज है जिससे तुम ये सब हो रहा है। लाइक जैसे एकदम जैसे मैं छोटा वाला मेरा मम्मी और पापा मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, इनपरफेक्ट अभी भी बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक ये मेरा रियलिटी है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल एक मेरा मम्मी पापा मेरे साथ छोटे से एक बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास के बाद वो लोग मेरा धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, या जब से मैं टीनेज में आ गया तो उस समय से चालू हो गया। तो उसका रीज़न क्या है? देखो अभी उसका मेन रीज़न है कि मैं बहुत गेम्स करता था और मम्मी और पापा को प्रूव लाइक ठोका लॉयल नहीं था कि मैं बोलता था प्रोजेक्ट करता और मैं गेम्स खेलता था और मम्मी और पापा ने पकड़ी। तो उस समय से ट्रस्ट इशू शुरू आ गया और उसके बाद मैंने झूठ चीज़ बोला, ठीक है। तो उसी चीज़ से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि तो अभी और दूसरा पॉइंट क्या है? अभी अगर तुमको ये पता चल सका ना तो हर समय मम्मी और पापा को दोष मत दो। हर समय मैं कसम से बोला मम्मी और पापा का दोष मत दो। अगर तुम्हारा मम्मी और पापा इन द मोमेंट में टॉक्सिक हुआ, इसका मतलब अगर तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया हो और नहीं तो मम्मी और पापा का मेंटल कंडीशन में कुछ हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को प्रूव करना है कि ढूंढना है कि तुम्हारा मम्मी और पापा टॉक्सिक है या नहीं, लाइक देखो अगर टॉक्सिक होगा तो वो बॉन्ड से होगा, ठीक है। जब तक लाइक जब वो बॉन्ड हुआ था, लाइक जब तुम बॉन्ड हुए थे तब से वो लोग टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ करने का तरीका है क्या? देखो प्रूफ करने का तरीका ये है कि एक बार जस्ट इमेजिन करो कि जब तुम छोटे थे तुम्हारा मम्मी और पापा के साथ कनेक्शन कैसा था। उसके बाद इस पॉइंट में देखो कि अभी क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत उन लोगों में है, लेकिन अरे क्या दिक्कत वो मेरे को कुछ बोलना चाह रहे लेकिन मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। और जब तुम वो समझ जाओगे ना तब 99% अपना प्रॉब्लम सर को सॉल्व। हर समय तुम्हारा मम्मी और पापा भूल नहीं होते। हाँ मैं ये नहीं बोला कि तुम अभी भी तुम बुरे हो, मैं ये भी नहीं बोला कि वो बुरे, देखो तुम, लेकिन वो जो पहले कर्म का हो वो तो अभी मिलेगा ना। तो वही है, जब तक देखो तुम्हारा ये सब चीज़ें हो रहा है, इसीलिए मैंने जैसे पहले ही बोला कि तुम जो पहले कम किए थे तुमको इसीलिए ये सब चीज़ें हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? देखो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका ईजीएस्ट है कि तुम चुप रहो भाई। तुम चुप रह के तुम काम करते रहो, ठीक है। तुम काम करते रहो, ठीक है। तुम ना अपने काम करते रहो और काम करते करते तुम अगर कुछ वो लोग बोलेंगे, लाइक तुमको अगर कुछ इमोशन पे हार्ट हो गया या एक इमोशन में कैसा, लाइक उसने बोला मम्मी और पापा ने बोला कि ये सब तुझे क्या करे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उन लोगों ने इग्नोर मारना। तुमने ऐसे कभी भी मत बोला कि आपको क्या पता है, आपको कुछ पता है क्या, आपको तो हर समय डांटते रहे भाई, कभी भी नहीं, कभी भी कन्फ्लिक्ट मत करो, ठीक है। कभी भी कन्फ्लिक्ट मत करो। अगर वो लोग नहीं समझते ना तो वो लोग कभी भी नहीं समझेंगे। अगर वो लोग आज नहीं समझेंगे तो वो लोग कभी भी नहीं समझेंगे, तो ठीक है। तो अगर वो लोग आज नहीं समझेंगे तो कभी भी नहीं समझेंगे। तो अभी ये तरीका वही कि चुप रहो, ठीक है, चुप रहो। और अगर देखो और मैं और एक चीज़ बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अगर तुम मेहनत करते हो और देखो मेरे ना एक चीज़ था कि मैंने ये सब चीज़ें मम्मी और पापा के सामने नहीं करती। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाऊँ मम्मी और पापा नीचे के रूम पे है, ठीक है, लेकिन रात में जब ये लोग सोते हैं इस कमरे पे, मतलब दूसरे कमरे में, मैं इधर बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं उस समय बनाता हूँ, मतलब मम्मी और पापा को पता भी नहीं कि मैं इस पॉइंट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर तुम लॉयल हो ना तो गॉड तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। तुम अगर चाहते हो ना, लेकिन तुमको अगर लगता है कि भाई मैं वीडियो बनाना और उन लोगों को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा या तुम्हारा वीडियो कुछ कॉन्फ्लिक्ट में हो जाएगा, तब मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, तो ना छुप कर वीडियो बनाओ, या कुछ भी अगर सीखना है तो छुप कर चीज़ें करो, ठीक है। ये चीज़ें ना छुप कर करो, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखो, हर चीज़ का ना सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एंड लाइफ तुम्हारा, तुमको कुछ चीज़ ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एज अ गाइड, बट तुमको मैं तो तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, लेकिन तुमको तो प्रैक्टिकल चीज़ें तुम खुद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं भी खुद भी ऐसे ट्रेंड हुआ हूँ, मेरे को पहले कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन मैं इन द पॉइंट में मेरे को जितना समझ आता है, लाइक गॉड के कृपा में, हाँ लाइक गॉड की कृपा मैंने ये तो रिलीजियस हो गया, मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इसीलिए मेरे को ये सब चीज़ आता है, ठीक है। और अगर तुम सही में लाइक लॉयल हो ना तो गॉड तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। अगर तुम गॉड को नहीं विश्वास करा तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। अभी मैं इधर कोई रिलीजियस उसका नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर तुम कोई, लेकिन मैंने जो बोला ना कि मम्मी और पापा की वजह से तो दिक्कत होता है, तो तुम ना छुप के वीडियो बनाओ। अभी छुप के कैसे बनाओ वो मेरे को नहीं पता, वो तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं बोल सकता। तो छुप के जब वीडियो बताओगे ना तो 99% अगर तुम छुप के बनाता ना, तुमको पहले डर लगा कि वो लोग तुमको पकड़ लेंगे। अभी मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो तुम्हारा डर है ना, ये तुम्हारा सिर्फ लिमिटिंग माइंडसेट है। अगर तुमको इस चीज़ का डर नहीं रहता कि भाई मैं GTA 5 खेल सकता हूँ रात में, तब तो भाई उसमें तो बहुत दिक्कत है ना, उसमें तो बहुत दिक्कत है।
मम्मी पापा आ जाएंगे तुमको तो और पे लेंगे ना। और अगर तुम कुछ बना रहे हो तो तुमको उसको लॉयल होकर बता सकते हो। तो वही है, अगर डर लगता है, अगर पकड़ जाते हो तो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं होगा मतलब ये बोल दिया, लेकिन देखो जस्ट ट्राई इट आउट। ठीक है, तो सो दैट्स इट्स फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स।